इस लेक्चर में बेटा हम एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज रॉडोफाइसी फैमिली, रॉडोफाइसी क्लास, सॉरी, रॉडोफाइसी। तुम्हें याद हो तो फर्स्ट चैप्टर मैम में, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो रॉडोफाइसी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लास के सफिक्स के बारे में। वहां पर हमने एक सफिक्स पढ़ा था फाइसी। फाइसी किसका सफिक्स होता है? क्लास का। तो वहां से ये पॉइंट आपका इजीली अब आपको याद हो जाएगा, इसको क्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड, दे आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। उनको हम कॉमनली क्या कहेंगे? रेड एल्गी भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं इनको रेड एल्गी? इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट की प्रीडोमिनेंस की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? रेड एल्गी भी कहते हैं। और वो रेड पिगमेंट कौन सा होता है? आर फाइकोइरेथ्रिन होता है। क्या होता है? आर फाइकोइरेथ्रिन। वहां पे मैंने बोला था एक होता है सी फाइकोइरेथ्रिन। सी फाइकोइरेथ्रिन मैंने किस में बताया था? साइनोबैक्टीरिया में। बेटा ध्यान देना, मैंने आज भी आपसे पूछा था, आप लोगों ने नहीं बताया था, ध्यान रखना। फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट आपको एक साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो फाइकोइरेथ्रिन होता है उसको हम कहते हैं सी फाइकोइरेथ्रिन। और इसको हम क्या बोलेंगे? आर। आर से रेड एल्गी, सी से साइनोबैक्टीरिया। ये चीज आप ध्यान रखना। हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो है दे आर मराइन। और मैराइन में भी ज्यादातर जो इनकी कंसंट्रेशन होती है इट इज फाउंड इन वार्मर एरियाज। वो किस में मिलती है? वार्मर एरियाज में मिलती है। किस में मिलती है? वार्मर, गर्म इलाकों में आपको ज्यादातर मैराइन हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। हालांकि जो आपके रेड एल्गी होते हैं दे कैन अकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजन्स। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, बोथ इन वेल लाइटेड रीजन्स। और वेल लाइटेड रीजन्स कौन से होते हैं? जो रीजन क्लोज टू द सरफेस होते हैं, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल होती है, वेल लाइटेड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से मिलते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन, ग्रेट डेप्थ इन ओशियन, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि ग्रेटर डेप्थ में लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है। जैसे जैसे लाइट पेनिट्रेट करेगी उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाती है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अब क्योंकि लिटिल लाइट जहाँ पे पेनिट्रेट करती है, शॉर्टर वेवलेंथ जहाँ पे उसको मिल रही है, तो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट कौन सा है? इसके पास आर फाइकोइरेथ्रिन है, सॉरी, कौन सा है? आर फाइकोइरेथ्रिन। और लॉन्गर वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? आपने इसमें पढ़ा भी है कि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। तो वो इसकी हेल्प करेंगे सरफेस के ऊपर सरवाइव करने में। तो ये एक ऐसा एल्गी है जो आपको वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिलता है और लिटिल लाइट जहाँ पे पेनिट्रेट करती है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा एल्गी है जो दोनों जगह पे आपको मिलता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ओशियन में सबसे ज्यादा डेप्थ पे कौन सा एल्गी मिल सकता है? रेड एल्गी। हालांकि ये सरफेस पे भी मिल जाएगा और ग्रेटर डेप्थ में भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रीन एल्गी आपको सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलेंगे। ब्राउन एल्गी मिडल में आपको देखने को मिलते हैं कॉमनली। अगर हम बात करें कि इनकी मोस्ट फेवरेबल हैबिटेट कौन सी होती है,
तो वो होती है कि मिडल पार्ट में आपको ओशन की डेप्थ में आपको मिलते हैं, लेकिन ग्रेटर डेप्थ में सिर्फ रेड एल्गी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जहाँ उस लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है जो लिटिल अमाउंट में पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी बॉडी फॉर्म की, तो रेड एल्गाई की जो बॉडी होती है वो रेड थैलाई हम उसको बोल रहे हैं। तो इनका जो थैलस लाइक बॉडी है, क्योंकि एल्गी की बॉडी थैलस लाइक होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, तो ये मल्टी सेल्यूलर होती है। हालांकि ग्रीन एल्गी आपको यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रेड एल्गी जो है ये मल्टी सेल्यूलर होती है। हालांकि इनमें से कुछ जो रेड एल्गी है, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हालांकि बाकी की जो बॉडी है वो थैलाई की फॉर्म में ही होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो इनके अंदर स्टोर्ड फूड मैटर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेन पॉइंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, वो क्या है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है इट इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन and glycogen in structure बेटा जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसके स्ट्रक्चर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर होगी किसके, अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फूड मैटर होता है एनिमल्स में, इसके स्ट्रक्चर काफी हद तक उससे मैच करती है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हम इनके केस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेजिटेटिव मोड में एक ही मोड कॉमनली इनके केस में मिलता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो जो आपके रेड एल्गी होते हैं वो भी क्या शो करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़े दोनों क्लासेस में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोटाइल स्पोर से, जिनको हमने जू स्पोर कहा, लेकिन रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय नॉन मोटाइल स्पोर। कैसे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा था कि उनके केस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल गैमीट बनते हैं, जो उनके गैमीट है वो पायरीफॉर्म्ड है और फ्लैजिलेटेड है, लेकिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स बनते हैं वो भी कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होता है, नॉन मोटाइल। इनके स्पोर भी नॉन मोटाइल है और इनके गैमीट्स भी नॉन मोटाइल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड इनके अंदर फॉलो होगा वो होगा oogamous। ध्यान रखना, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में दोनों में आपको आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous तीनों कंडीशन देखने को मिली, लेकिन रेड एल्गी सिर्फ कौन सा मोड फॉलो करता है, oogamous। दैट मीन्स इनके अंदर जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा वो किसके अंदर होगा, oogoनियम स्ट्रक्चर के अंदर होगा, क्योंकि oogamous फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहाँ होता है, oogoनियम के अंदर होता है। अब एक पॉइंट इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसको बाकी एल्गी से डिफ्रेंशिएट करता है, और वो क्या है कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इज अकम्पनीड बाई, sexual reproduction is accompanied by complex post fertilization development। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से फॉलो होती है। मतलब ये इकलौते ऐसे एल्गी हैं
जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो रही है। पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट। जैसे कि प्लांट्स में होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और PEN जो बनता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, और सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। ओव्यूल सीड में मॉडिफाई हो जाता है और ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है। तो प्लांट के केस में वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। वैसे ही रेड एल्गी के अंदर भी इनिशियली सबसे पहली बार पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की स्टार्टमेंट हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि oogamous होती है, इट इज अकम्पनीड बाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉमन मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी के कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया, डायग्राम में भी हमने देखा था इसका डायग्राम। पोरफायरा, ये भी हमने डायग्राम में देखा था। इसके अलावा दो वो एल्गी जिनसे अगार ऑब्टेन्ड होता है, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था, रेड एल्गी से हमें एक हाइड्रोकोलाइड ऑब्टेन्ड होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया था? कराजीन। क्या नाम दिया था बेटा? कराजीन। तो ये था एल्गी की एनसीईआरटी के बारे में। एल्गी की एनसीईआरटी जो है आपकी यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एल्गी का डिटेल्ड पार्ट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्गी को हम थैलोफाइटा डिवीजन में इंक्लूड करते हैं। तो दैट मीन्स थैलोफाइटा डिवीजन इंक्लूड एल्गी, ठीक है। थैलोफाइटा डिवीजन में आपके क्या आते हैं? एल्गी आते हैं। एक्चुअल में जो थैलोफाइटा टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय एंड लाइकर। ये टर्म जो है ये भी किसने दिया था? एंड लाइकर ने दिया था। और थैलोफाइटा डिवीजन का एक यूनिक कैरेक्टर आता है जो किसी भी डिवीजन में, प्लांट के डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो यूनिक कैरेक्टर इसका क्या है बेटा? जाइगोटिक मियोसिस। कैसे मियोसिस होती है इनके केस में? जाइगोटिक मियोसिस होती है। अब क्योंकि इनके अंदर जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनता है। तो जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस हो जाएगा तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाफ। तो क्योंकि इनके अंदर तुरंत मियोसिस हो जाता है, तो कभी भी इनके केस में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। दैट मीन्स इनके केस में एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है। इसलिए हमने थैलोफाइटा को किस में इंक्लूड किया था बेटा? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में। किस में इंक्लूड कर रहे थे हम इनको? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में। तो इसके बेसिस पर हमने प्लांटे किंगडम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, नॉन एम्ब्रियोफाइट एंड एम्ब्रियोफाइट। नॉन एम्ब्रियोफाइट मतलब जिनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है, उसमें तो आपका क्या इंक्लूड हुआ? एल्गी। और बाकी के जो 4 प्लांट ग्रुप है उनके अंदर सभी के अंदर एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होती है, तो उनको हमने इंक्लूड किया एम्ब्रियोफाइट में। दैट मीन्स एम्ब्रियोफाइट्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म बेटा। ये तीन जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो 4 प्लांट ग्रुप है ये आते हैं एम्ब्रियोफाइट। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या एल्गी जो है बेटा, एक्चुअल में एल्गी को 3 किंगडम्स में इंक्लूड किया जाता है। और 3 किंगडम्स में इंक्लूड करने के बेसिस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड हम कर देते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक एल्गी। कौन सी एल्गी बेटा? प्रोकैरियोटिक एल्गी। प्रोकैरियोटिक एल्गी मतलब जो किस में आएंगी? मोनारा किंगडम में।
और मोनारा किंगडम में आपकी कौन सी एल्गी इंक्लूड हुई थी? ब्लू ग्रीन एल्गी हम कह रहे थे, तो इसको तो इंक्लूड किया गया मोनारा किंगडम में। क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक थी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी बनाई गई मीजोकैरियोटिक एल्गी की। मीजोकैरियोटिक एल्गी मतलब जिसमें बीच के कैरेक्टर थे, ठीक है। इसमें कौन सी आई आपकी? डीनोफ्लैजिलेट। आपने किंगडम प्रोटस्टा के अंदर डीनोफ्लैजिलेट्स पढ़े होंगे। डी मतलब डाई, डाई मतलब दो फ्लैजिला इनके केस में होते हैं। डीनोफ्लैजिलेट्स हम इनको बोल देते हैं, या डाइनोफ्लैजिलेट भी बोल देते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट को किस में इंक्लूड किया गया? प्रोटिस्टा में। ये भी एक टाइप के एल्गी ही है, फोटोसिंथेटिक एल्गी। इनको हम बोलते हैं प्रोटिस्टेन एल्गी भी बोलते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टेन एल्गी है, जिनको प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किया गया है। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई यूकैरियोटिक एल्गी। इनको दो कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी भी एल्गी हैं उन सबको किस में इंक्लूड कर लिया गया? यूकैरियोटिक मतलब प्लांटे किंगडम में, ठीक है। एल्गी एक कैटेगरी के अंदर प्लांट का जो ग्रुप होता है। तो बेटा एक्चुअल में एल्गी में आप एग्जांपल्स को मिक्सअप करके पढ़ोगी। कुछ आपको मैं प्रोकैरियोटिक एल्गी तो यहाँ पे मिक्सअप नहीं करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन मीजोकैरियोटिक जो एल्गी है, जैसे कि बार बार एग्जाम्पल आएगा क्लैमाइडोमोनास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो मीजोकैरियोटिक है? अब प्रोटिस्टा किंगडम है तो कैसा? यूकैरियोटिक ही, लेकिन उसमें हमने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को डाला है। और क्लैमाइडोमोनास हमारा कैसा है? यूनिसेल्युलर एल्गी। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। एल्गी को 3 किंगडम्स में इंक्लूड किया गया है। दैट इज किंगडम मोनारा में ब्लू ग्रीन एल्गी को डाला गया, किंगडम प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट जो एल्गी हैं उनको इंक्लूड किया गया, और बाकी एल्गी को प्लांटे किंगडम में डाला गया है। तो ये इनका कैटेगराइजेशन है। एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना, एल्गी के लिए वर्ड यूज होता है फाइको। आपने पढ़ा होगा, जैसे माइको वर्ड हमने यूज किया था फंगाई के लिए। लाइकन में हमने देखो 2 वर्ड यूज किए थे। एल्गल पार्टनर के लिए फाइको बायोन्ट वर्ड यूज किया था। फाइको क्यों? क्योंकि वो प्लांट है। फंगल पार्टनर के लिए हमने माइकोबायोन्ट यूज किया था। तो ऐसे ही फाइकोलॉजी जो वर्ड है, ये साइंस की उस ब्रांच से रिलेटेड है जिसके अंदर हम एल्गी की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी जो टर्म है, ये टर्म सबसे पहले दिया था बेटा लिन्नेयस साइंटिस्ट ने। ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था? लिन्नेयस साइंटिस्ट ने दिया था। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी है बेटा फ्रिश साइंटिस्ट। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, इंडिया में एल्गी पे सबसे अच्छा काम किसने किया? तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी वो है बेटा MOP इयनगार। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो NCERT आपको बता चुकी है कि एल्गी क्या है? सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक प्लांट which are non-vascular, non-embryophyte and having unicelled sex organ। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको NCERT में लिख लेना। क्या? इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? आप बेटा जरूर इन पॉइंट्स को नोट कर ले। लाइफ साइकिल इनकी होती है हैप्लॉन्टिक, और जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है उसमें टाइप ऑफ मियोसिस क्या होता है? टाइप ऑफ मियोसिस होता है जाइगोटिक मियोसिस। और क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस होता है तो ये कहलाते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। नॉन एम्ब्रियोफाइट भी है, नॉन ट्रैकियोफाइट्स में की कैटेगरी में भी ये आते हैं। नॉन ट्रैकियोफाइट में आपके 2 प्लांट ग्रुप आते हैं बेटा, ब्रायोफाइट और एल्गी। ठीक है, और सबसे मेन चीज, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आप एनसीईआरटी की बुक में ऐड कर लेना बेटा। इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।